हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग से अपना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करती है और लिस्ट प्रिपेयर करती है कि आखिर उन लोगों को साथ में क्या क्या करना चाहिए, और अगले दिन उनके साथ डिनर पे भी जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में आजिया से एक एम्प्लॉय आती है जो कि एक प्रोजेक्ट में चुआंग और योंगसुआ की हेल्प करने के लिए आई होती है, और उस लड़की का नाम वेन्यू होता है। उसे चुआंग के साथ देखकर कोंगसुआ जेलस फील करती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये वेन्यू से इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहा है। लंच टाइम में भी कोंगसुआ और बाय नोटिस करते हैं कि किस तरीके से योंगसुआ और चुआंग उस लड़की पे फिदा हो रहे हैं और वो लड़की किस तरीके से इन्हें अपनी बातों में फंसा रही है। तभी फैंगशिंग भी हेल्प करने के लिए ऑफिस में आती है और वो वहाँ पे योंगसुआ को उस लड़की के साथ देखती है, और उन दोनों को ही साथ में हंसता हुआ देखकर कोंगसुआ कहती है कि जब से ये लड़की कंपनी में आई है तब से योंगसुआ से चिपकी जा रही है, और आंख में घी डालते हुए कहती है कि योंगसुआ भी कुछ कम नहीं है, वो भी उस लड़की की कंपनी को ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। इस चीज से फैंगशिंग काफी अफेक्टेड दिखाई देती है, और इसके बाद योंगसुआ जब बाहर आता है तो बाय उससे पूछ ही लेती है कि आखिर वो लड़की कैसी है, जिसपे योंगसुआ कह देता है कि उसे तो वो लड़की अच्छी लगी, और यहाँ पे योंगसुआ ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। ये बात सुनकर फैंगशिंग चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि योंगसुआ और उसके फ्रेंड साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, जहाँ पे उसे फैंगशिंग की याद आने लगती है और वो उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर में फैंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है और उसे योंगसुआ का उस लड़की के साथ होना याद आ जाता है, और ये सब याद करने के बाद वो गुस्सा होकर सो जाती है। तो इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लूमिंग फैंगशिंग के साथ लंच कर रहे होते हैं, और तभी उसी प्लेस पे योंगसुआ वेन्यू को लेके आ जाता है और उन दोनों को साथ देखकर फैंगशिंग को बहुत बुरा फील होता है, और मिस्टर लूमिंग को यहाँ लगता है कि फैंगशिंग गुस्सा हो रही है, और फैंगशिंग के वॉशरूम जाने पर वो उसकी डायरी चेक करते हैं जिसपे योंगसुआ का नाम लिखा होता है, और उसकी राइटिंग देखकर समझ में आ जाता है कि उसने उसका नाम फ्रस्ट्रेशन में लिखा है, और ये देखकर वो काफी सैड हो जाते हैं और फैंगशिंग के वापस आने पर वो एक्सक्यूज बना के वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर में दिखाया जाता है फैंगशिंग की मॉम को जो कि अपने बेटे यांग को मिनमिन के साथ देख लेती है, और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है, और उन्हें यांग पे गुस्सा भी आती है कि वो मिस्टर लूमिंग की नाइसी को डेट कर रहा है, और इसके बाद वो यांग पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे डांटती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि वो जल्द से जल्द ये रिलेशनशिप एंड कर दे। पर यांग इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी मॉम को डायरेक्टली मना कर देता है कि वो ये रिलेशनशिप एंड नहीं करने वाला, क्योंकि अब वो मिनमिन से प्यार करता है, और उसे लग रहा होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि फैंगशिंग कुछ भी करे तो सब कुछ ठीक है और वो करे तो सब कुछ बहुत गलत होता है, और इसी बात से परेशान होकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर लूमिंग फैंगशिंग से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, और फैंगशिंग की मॉम उनसे सॉरी कहती है और उनसे माफी मांगती है यांग की हरकतों को लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग के साथ सुपरमार्केट जाती है और उसे वहाँ पे लगता है कि वो गलत थी। उस दिन रेस्टोरेंट में उसे योंगसुआ के वहाँ पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, जिसपे मिस्टर लूमिंग को लगता है कि सारी चीजों के जिम्मेदार वही हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप को उन्हीं ने स्टार्ट किया था। लेकिन 1 मंथ के बाद भी अगर फैंगशिंग को उनसे लव नहीं होता है तो वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग के कलीग्स फैंगशिंग की मॉम से मिलने के लिए उसके घर आते हैं, और इसके बाद वो बॉलिंग बॉल खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे वो न्यू एम्प्लॉय वेन्यू भी आके उन्हें ज्वाइन करती है, और वो योंगसुआ से बॉलिंग बॉल सिखाने के लिए कहती है, जिसपे योंगसुआ उसे सिखाने लगता है, और ये देखकर फैंगशिंग जेलस फील करती है। फैंगशिंग और बाय एक टीम में होते हैं, और योंगसुआ और वो न्यू एम्प्लॉय एक टीम में होते हैं, और कोंगसुआ और चुआंग एक टीम में होते हैं, और यहाँ पे वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और बैट लगाते हैं कि जो भी लास्ट आएगा उसे बिल पे करना होगा। योंगसुआ और उस एम्प्लॉय को एक साथ खेलता हुआ देखकर फैंगशिंग काफी डिस्ट्रैक्ट होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, जिसके बाद फैंगशिंग ढंग से परफॉर्म भी नहीं कर पाती है। यहाँ पे कोंगसुआ फर्स्ट आना चाहती है क्योंकि वो उन लोगों को जीतते हुए नहीं देख सकती, और चुआंग से कहती है कि अगर वो जीता तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुन के चुआंग बहुत खुश होता है। इसके बाद चुआंग काफी एक्शन के साथ बॉल फेंकता है जैसे कि वो फुल स्कोर करेगा, पर वो एक भी स्कोर नहीं कर पाता है और बॉल मिस हो जाती है। ये देखकर कोंगसुआ और बाकी सभी एम्प्लॉइज हंसने लगते हैं, और आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग की टीम लास्ट होती है इसलिए वो पे करती है, और जब वो अपना फोन लेने के लिए वापस वहीं जाती है तो वो देखती है कि वेन्यू अकेले में बिना योंगसुआ की हेल्प के काफी अच्छे से बॉलिंग खेल रही है, और ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और समझ जाती है कि वेन्यू इतनी देर से बहाना बना रही थी सिर्फ योंगसुआ के करीब रहने के लिए, जबकि उसे ये गेम अच्छी तरीके से आता है। जिसके बाद वेन्यू फैंगशिंग को वहाँ पे देखकर उसको किसी को भी ना बताने का इशारा करती है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और सभी लोग कोरिया को जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फैंगशिंग वहाँ से चली जाती है और योंगसुआ भी उसके पीछे पीछे जाता है। और उन लोगों के जाने के बाद कोंगसुआ कहती है कि मिस फैंगशिंग कुछ ज्यादा ही इरिटेटेड दिखाई दे रही है, जिसपे वेन्यू डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि आखिर फैंगशिंग और योंगसुआ का ब्रेकअप कब हुआ,
जिसपे पाई कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कभी करते ही नहीं थे। योंगसुआ तो बस ऐसे ही मिस फैंगशिंग के इर्द गिर्द घूमता रहता है और च्वांग और कोंगसुआ से पूछती है कि ऐसा ही है ना, जिसपे वो लोग चुप होकर अपना डिनर करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें मिनमिन को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने अंकल के घर रहने जाती है और ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया है। पर अपने अंकल को सैड देखकर मिनमिन उनसे सॉरी कहती है और उन्हें बोलती है कि वो प्रोफेसर यांग को डेट कर रही है और वो उनसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती। और साथ ही वो उनसे कहती है कि उसे उनकी और फैंगशिंग की रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर लूमिंग कुछ भी नहीं कहते और उसे माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ फैंगशिंग के पीछे पीछे आता है और उससे कुछ बातें करने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए वेन्यू ठीक है और मुझे लगता है कि मैं जल्द ही उसे पसंद करने लगूंगा और तुम्हारे लिए मेरे वन साइडेड लव को भूल जाऊंगा। जिसमें फैंगशिंग कहती है कि आखिर वो उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है। अगर वो उस न्यू एम्प्लॉय के साथ कोई न्यू रिलेशनशिप शुरू भी करना चाहता है तो क्या उसे उसके एक्स को बताना जरूरी है। जिसपे योंगसुआ कहता है कि मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था ताकि तुम्हें मेरे फ्यूचर की लेके चिंता ना हो। जिसपे फैंगशिंग चिल्ला के कहती है कि अपने दूसरे फ्रेंड से जाके शेयर करो ये बात। जिसपे योंगसुआ कहता है कि आखिर तुम चिल्ला क्यों रही हो, क्या तुम जेलस फील कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर फैंगशिंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और योंगसुआ उसे जाता देखकर हंसता है। वहीं दूसरी ओर हमें कोंगसुआ और बाय को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठी होती हैं और बाय उससे नाराज होती है कि आखिर उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई कि मिस फैंगशिंग और योंगसुआ साथ में डेट कर रहे हैं। जिसपे कोंगसुआ उसे बताती है कि उसे भी ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली है और मिस फैंगशिंग नहीं चाहती थी कि स्टाफ में ये बात किसी को भी पता चले, तो तुम भी किसी को मत बताना। यहाँ पे च्वांग उनके साथ काफी सैड बैठा होता है और उसे लग रहा होता है कि उसने वो बॉलिंग मिस करके बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, क्योंकि कोंगसुआ को डेट करने का एक चांस भी उसने गवा दिया। फिर आगे दिखाया जाता है कि कोंगसुआ और च्वांग साथ में घर जा रहे होते हैं। जिसपे कोंगसुआ च्वांग को डिस्टर्ब देख के उसे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसकी शर्त के बारे में सोच रहा है। जिसपे च्वांग उसे सीरियस होके पूछता है कि वो उस समय सिर्फ मजाक कर रही थी उस शर्त को लेके, वो सीरियस नहीं थी है ना। जिसपे कोंगसुआ हंसती है और कहती है कि ऐसी चीजों में कोई मजाक करता है क्या, अगर हम उस गेम में सही में जीतते तो मैं तुम्हें सचमुच में डेट करती। उसकी ये बात सुनकर च्वांग और दुखी हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती थी कि हाँ तुम झूठ बोल रही थी, क्योंकि अब मुझे और गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने आया हुआ चांस भी गवा दिया। उसकी बातें सुनकर कोंगसुआ हंसने लगती है और उसे देखकर च्वांग उसे कहता है कि खैर जो भी हो, मुझे अब जल्द से जल्द पैसे कमाकर अपने लिए घर खरीदना चाहिए। ये सुनकर कोंगसुआ कहती है कि वैसे मुझे ज्यादा बड़े घर की जरूरत नहीं है। ये सुनकर च्वांग कहता है कि तुम्हारे लिए घर खरीद भी कौन रहा है, मैं तो अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड के लिए खरीद रहा हूँ। ये सुनकर कोंगसुआ उसे मारने लगती है, जिसके बाद च्वांग उसे पकड़ के हक कर लेता है और उसे सॉरी कहता है कि आज का गेम वो उसके लिए नहीं जीत पाया। जिसपे कोंगसुआ कहती है कि शायद अब आगे की लाइफ हमारी ऐसी ही रहेगी कि जिसमें हम जीतेंगे तो नहीं पर हाँ हारेंगे भी नहीं। जिसपे च्वांग उसे प्रॉमिस करता है कि उन लोगों की लाइफ सही करने के लिए वो फ्यूचर में और सक्सेसफुल होगा और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगा। जिसके बाद कोंगसुआ उससे कहती है कि तुम आज बॉलिंग करते समय काफी कूल लग रहे थे, इसलिए मैं मानूंगी कि तुम वो मैच जीत गए। और ये कहकर वो जाने लगती है तो च्वांग उसका हाथ पकड़ के उसे पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे डेट करना चाहती हो। पर वो कुछ भी नहीं कहती है और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लू मिंग ड्रिंक कर रहे होते हैं अकेले में और फैंगशिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर फैंगशिंग का भी मन नहीं लग रहा होता है योंगसुआ के बारे में सोचकर। जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है, उनसे बातें कर वो उन्हें हक कर रोने लगती है और फैंगशिंग और मिस्टर लू मिंग यूं ही बैठकर रात बिता देते हैं। और सुबह होने पर फैंगशिंग सोचती है कि वो अपनी फीलिंग्स को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करे पर वो ऐसा नहीं कर सकती है। आगे दिखाया जाता है कि फैंगशिंग अपनी फ्रेंड सॉन्ग से मिलती है और उसे बताती है कि वो मूव ऑन करना चाहती है, पर वो जब भी योंगसुआ कुछ दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसे जेलसी फील होती है। तो सॉन्ग उसे कहती है कि ऐसा होने का मतलब है कि वो अभी भी योंगसुआ को पसंद करती है और अगर अभी भी वो खुद से झूठ बोलना चाहती है तो फिर उसकी मर्जी। लेकिन सॉन्ग उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करना चाहिए। रात में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग मिस्टर लूमिंग के घर जाती है और वो साथ में बैठ के डिनर करते हैं और मिस्टर लूमिंग उसके साथ डिनर करते हुए कहते हैं कि 1 मंथ की बात वो भूल जाए, क्योंकि वो अब उसके साथ अभी ब्रेकअप करना चाहते हैं। फैंगशिंग उनके लिए बहुत बुरा फील करती है और उनसे सॉरी भी कहती है और फैंगशिंग उन्हें बताती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशनशिप के लिए, पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद वो साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं और फालतू की बातें करने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर हमें यांग और मिनमिन को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनमिन उसे बताती है कि उसके अंकल उनकी रिलेशनशिप के लिए मान गए हैं और यांग